नमस्कार, मैं मधु खेड़ा आज आपके समक्ष हिंदी पाठमाला गुंजन भाग 5 का पाठ 11वां हमारी नाव चली प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस जो कविता, ये पाठ जो है एक कविता है और इसमें ये बताया गया है कि नाव का निर्माण कैसे हुआ, कैसे बनी नाव। आओ भैया तुम्हें सुनाए सुंदर एक कहानी, है नहीं राजा रानी की पर है बहुत पुरानी। कहते हैं कि कहानी मैं तुम्हें सुना रही हूँ, ये एक बहुत सुंदर कहानी है। ये राजा रानी की नहीं है, ये एक बहुत पुरानी कहानी है। एक नाव की कहानी है। छोटी छोटी नावें देखो हमको सैर कराती, पानी पर अटकेली करती, सभी और ले जाती। तो छोटी छोटी नावें आप देखते हो पानी पर कैसे तैरती हुई जा रही होती हैं और पानी के साथ वो कैसे अटकेलियां में ना शरारतें करती हुई आगे बढ़ती जा रही होती है। कुछ पुरखों थे बसे हमारे नदी के ही तीर, कंदमूल फल खाकर जीते पीते निर्मल नीर। कुछ पुरखे, पुरखे में ना हमारे पूर्वज, हमारे दादा दादी माता पिता, उससे भी पुराने लोग। तो वो कहाँ बसे हुए थे? नदियों के तीर में ना, नदी के किनारे। और कंदमूल खाकर, जो भी वहाँ फल फूल होते, जैसी भी वहाँ पर खेती होती, वो सब चीज़ों को खाकर अपना गुजारा करते और निर्मल और साफ पानी नदी का पीते। सोचो तो जब नाव नहीं थी तब हम क्या कर सकते, लंबी लंबी गहरी नदियां कैसे पार उतरते। कहते जब सोचो, जब नाव नहीं थी तो लंबी लंबी नदियों को और गहरी नदियों को हम कैसे पार उतरते थे। लड़का खेला करते थे नित बैठ नदी के किनारे, तैर कभी कुछ पार उतरते कुछ रहते मन मारे। कहते लड़के जो थे वो क्या करते थे, नदियों के किनारे बैठकर अपना खेल खेला करते थे। कुछ तो उस नदी को पार कर लेते थे, इस पार से उस पार चले जाते थे, परंतु कुछ जो है मन मारकर अपना वहीं बैठे रहते क्योंकि उनको तैरना नहीं आता था। एक खिलाड़ी लड़का आया एक पेड़ के लिए पेड़ की टहनी, जोर लगा पानी में फेंकी रही तैरती टहनी। उसने कहा, एक लड़का, शरारती लड़का, जो खेल ही खेल में उसने क्या करा, एक पेड़ की टहनी उखाड़ी और उसको पानी में फेंक दिया। जैसे ही पानी में फेंका और वो टहनी जो थी वो तैरने लगी। हुआ चंबा उसको बेहद, टहनी जरा न डूबी, इधर उधर मंडराती जाती, ये थी उसकी खूबी। खेलने का बड़ा आश्चर्य हुआ, हैरानगी हुई कि ये टहनी तो तैरती ही जा रही है और आगे बढ़ती जा रही है। तो उसको लगा कि हम कुछ भी फेंकेंगे लकड़ी का तो देखे वो तैरता है। तो उसने क्या करा, लड़के सब हो गए इकट्ठे करने को खिलवाड़, लगे फेंकने लंबी शाखे पीपल हो जा ताड़। कहते लड़के सब इकट्ठे हो गए और उन्होंने क्या करा, खेलना शुरू कर दिया शरारतों के साथ, और खेल भी रहे और शरारतें भी कर रहे। उन्होंने पीपल और ताड़ की लंबी लंबी टहनियां उखाड़ी और पानी में फेंकनी शुरू कर दी और वो सारी तैरने लगी। वे सब के सब रहे तैरते बड़े मौज से बहते, लड़के उनको देख खुशी से आपे में क्या रहते। लड़के उनको देखकर बड़े खुश हो रहे थे और बहुत खुशी से चिल्ला रहे थे, मस्ती कर रहे थे और जल्दी से जल्दी वो टहनियां तोड़ तोड़ कर उसमें पानी में डालते जा रहे थे। पानी पर क्या तैर सकेगी मोटी लकड़ी भारी, बड़े पेड़ का तना काटने की तब हुई तैयारी। तब सबने मिलकर कहा कि हम बड़ा मोटा तना फेंक के देखें, क्या वो तैरता है, उस पर तो हम भी बैठकर जा सकते हैं। तो आप चित्र में भी देखोगे कि उसमें लड़के जो है उनको लकड़ी के गट्ठों को पकड़कर तैर रहे हैं। तो उन्होंने एक गट्ठा लिया मोटा और उसको काटा और उसको पानी में फेंका। रहा तैरता बड़ी शान से बड़े पेड़ का लट्ठा, उसके बाद गया तैराया बड़े तने का गट्ठा। पहले तो उन्होंने एक लठ उठाकर काटी और पानी में फेंकी तो वह तैरने लगा। फिर उन्होंने क्या करा, बड़ी बड़ी लठें जो है कट्ठी बांधकर वो उनको तैराया तो वो भी तैरने लगी। तो बड़े सब बड़े खुश हुए, तब तो हम कुछ कर सकते हैं। बनने लगी तभी से नावें छोटी बड़ी हमारी, पानी से क्यों कर डरना, लगता विजय हुई थी भारी। अब पानी से किसी को डर नहीं लगा कि हम डूब जाएंगे। तो उन्होंने क्या करी, छोटी छोटी नावें बनाई और उन नावों में बैठकर वो इस पार से उस पार जाने लगे। सागर हमने जीत लिया छूट गया डर सारा, लगे चीरता उसका छाती बड़ा जहाज बन हमारा। तब उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि सागर समुद्र में भी तो हमें तैरना है, तो कैसे अपनी नावें बनाए, नावें से तो हम तैर नहीं सकते, समुद्र में थक जाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, एक बड़ा जहाज बनाया नावों से। फिर जहाज का आविष्कार हुआ,
तो उन्होंने जहाज बनाया और समुद्र में उसको तैराया। अगर नहीं वह छोटा लड़का टहनी को तैराता, बनती कैसे ये नौकाएं, क्या जहाज बन जाता। उसने कहा कि यदि वो लड़का इस छोटी छोटी टहनियों को ना तैराता तो हम जहाज भी ना बना पाते। तो एक छोटी नाव से कैसे उन्होंने बड़े जहाज का भी आविष्कार किया, इस कविता में हमने ये जाना। देखो बच्चों, हमने एक कविता भी पढ़ी और साथ में एक चीज का आविष्कार भी जाना कि कैसे उसका आविष्कार हुआ। और हम ऐसे ही खेल खेल में बहुत सारी बातें कर जाते हैं और जिसका हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। तो आज हमने बहुत ही रोचक कविता पढ़ी। आशा करती हूँ सबको ये कविता पसंद आई होगी और सब उसको पसंद करेंगे।